हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की बाल विकास की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, जो हमारी पहले की क्लास थी उसमें हमने शैशवावस्था की कुछ उपनाम के बारे में जाना था और शारीरिक विशेषताएं क्या क्या होती हैं उसके बारे में जाना था। आज हम सेकेंड पार्ट के बारे में जानते हैं, यानी कि ये हमारा शैशवावस्था का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम जो भी शैशवावस्था से रिलेटेड जितनी भी मुख्य परिभाषाएं हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं परिभाषाओं को लेके हम आए हैं। और जो भी शैशवावस्था की जो भी विशेषताएं हैं आज हम उनको पढ़ लेते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उनमें से जो रूसो मनोवैज्ञानिक है, बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कौन सी परिभाषा दी है। इन्होंने बताया है कि बच्चे के आंख, कान, नाक, हाथ और पैर ही उसके शुरुआती शिक्षक होते हैं। यानी कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है आंखों के माध्यम से, कान के माध्यम से, नाक के माध्यम से, हाथ को टच करके, पैरों के माध्यम से, ठीक है, आंख के माध्यम से देखता है, सुनता है किसी चीज को या सूंघता है। तो इस टाइप से बच्चा सीख जाता है शैशवावस्था में। तो इसी कारण से रूसो जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने क्या कहा है कि बच्चे के आंख, कान, नाक, हाथ और पैर ही उसके शुरुआती शिक्षक हैं। तो शुरुआती शिक्षक किसने बताया है? रूसो महोदय जी ने बताया है, ठीक है। रॉस महोदय जी ने क्या बताया है? रॉस महोदय कहते हैं कि शिशु कल्पना का नायक है, ठीक है। उसको किसमें रस आता है? कल्पना का नायक है, जिसका भली भांति निर्देशन जरूरी है। यानी कि इस शिशु का निर्देशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये कल्पना का नायक है और जिसको निर्देश देने की आवश्यकता है ये रॉस महोदय जी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? शिशु कल्पना का नायक है, ठीक है, कल्पना का नायक है, याद रखिएगा। और इसका भली भांति क्या जरूरी है? निर्देशन। जैसा आप निर्देश देंगे वैसा ही वो करेगा। ये कल्पना का नायक बताया गया है। किसने बताया है? रूसो मीन्स रॉस महोदय जी ने बताया है। रूसो महोदय जी ने शुरुआती मीन्स शिक्षक बताया है, ठीक। किसको शिक्षक बताया है? आंख, कान, नाक, हाथ, पैर ये उसके बच्चे के शुरुआती शिक्षक है, ये रूसो महोदय जी ने बताया है। लेकिन रॉस महोदय जी ने बताया है कि शिशु कल्पना का नायक है, जिसका भली भांति निर्देशन जरूरी है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। वॉटसन महोदय जी, ठीक है, वॉटसन महोदय जी क्या कहते हैं? शैशवावस्था में सीखने की सीमा एवं तीव्रता, जो सीखता है बच्चा वो बहुत ज्यादा तीव्र होता है अन्य अवस्थाओं की तुलना में, ठीक है। इन्होंने अन्य अवस्थाओं से तुलना करके बताया है, अन्य अवस्थाओं से तुलना करके बताया है कि जो शैशवावस्था में सीखने की सीमा मीन्स ज्यादा सीखता है बच्चा और बहुत तेजी से सीखता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा तीव्रता होती है, मीन्स ये बताया है कि सीखने की सीमा और तीव्रता सभी अवस्थाओं से ज्यादा होती है। वॉटसन महोदय जी ने बताया कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा एवं तीव्रता अन्य सभी अवस्थाओं से ज्यादा होती है। वॉटसन महोदय जी ऐसा कहते हैं। वैलेंटाइन महोदय जी के अनुसार क्या है? वैलेंटाइन महोदय जी बताते हैं कि शैशवावस्था जीवन का सीखने का सबसे अनोखा काल है। शैशवावस्था जीवन में सीखने का सबसे अनोखा काल है। ज्यादातर बच्चे जो भी सीखते हैं वो शैशवावस्था में ही सीखते हैं, ठीक है। जितने भी संस्कार हैं, ठीक है, कोई भी अच्छी बातें हैं, कुछ भी बुरी बातें हैं, जो भी बच्चा सीखता है वो सब ज्यादा से ज्यादा कहाँ कब सीखता है? शैशवावस्था में सीखता है, ठीक है। तो भावी जीवन की आधारशिला इसी वजह से कहा गया है। तो शैशवावस्था जीवन के सीखने का अनोखा काल किसने बताया है? वैलेंटाइन महोदय जी ने बताया है, ठीक है। वैलेंटाइन महोदय जी ने क्या बताया? शैशवावस्था जीवन का सीखने का सबसे अनोखा काल है। नेक्स्ट है गुडिनफ जी। क्या बताते हैं? गुडिनफ महोदय बताते हैं कि संपूर्ण जीवन के मानसिक विकास का आधार सिर्फ शुरुआती 3 वर्षों में हो जाता है। जो संपूर्ण जीवन के मानसिक विकास, जो मानसिक विकास होता है बच्चे का, वो स्टार्टिंग में 3 वर्षों में ही हो जाता है। संपूर्ण जीवन में जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा सिर्फ 3 वर्षों में ही हो जाता है, उसका आधा होगा, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गई। तो संपूर्ण जीवन के जो मानसिक विकास, पूरी जीवन में जितना भी मानसिक विकास होता है, अगर 100% है तो उसका 50%
मानसिक विकास होता है वो 3 वर्षों में ही हो जाता है। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा गुडिनफ महोदय जी बोलते हैं। ठीक है, गैसल महोदय जी क्या बताते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्षों में, जो पहला 6 वर्ष कौन से होते हैं, ये जो जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष की अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था की होती है। तो इन्होंने बताया, गैसल महोदय जी ने बताया कि बालक प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्षों का 2 गुना सीख लेता है। इसी चीज को बताया है, किसने बताया है? गैसल महोदय जी ने। मीन 12 वर्षों में जितना सीखता है उसका 2 गुना 6 वर्षों में ही सीखता है। ठीक है, बहुत ही तीव्र विकास होता है शैशवावस्था में। तो गैसल महोदय जी बोलते हैं कि 12 वर्षों में जितना बच्चा सीखता है उसका 2 गुना वो 6 वर्षों में ही सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड महोदय, मनोविश्लेषणवादी हैं, बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है जन्म के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ठीक है, यानी उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं 4-5 वर्षों में ही। बच्चे का इंटरेस्ट पता चल जाता है, किस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चा, किस क्षेत्र की तरफ उसका ज्यादा मन लग रहा है। तो इसी कारण से सिगमंड फ्राइड महोदय जी ने कहा है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है जन्म के 4-5 वर्षों में ही वो बन जाता है। ऐसा कौन कहते हैं? सिगमंड फ्राइड महोदय जी कहते हैं। एडलर महोदय जी क्या कहते हैं? एडलर महोदय जी कहते हैं जन्म के कुछ वर्षों में निश्चित हो जाता है कि बच्चे का भावी जीवन में स्थान कहां पर है। इसी को सिगमंड फ्राइड महोदय जी की थोड़ी सी डिफरेंट लाइन है, इन्होंने भी वही बात सेम बोली है। एडलर महोदय जी ने जन्म के कुछ वर्षों में ही निश्चित हो जाता है कि बच्चे का भावी जीवन में स्थान कहां पर है। तो ये ऐसा कौन बोलते हैं? एडलर महोदय जी बोलते हैं। वही स्ट्रैक महोदय जी क्या बोलते हैं? स्ट्रैक महोदय जी बोलते हैं कि शुरुआती 2 वर्ष बच्चे के भावी जीवन की आधारशिला होते हैं। जिस बच्चे का भावी जीवन की आधारशिला होते हैं मींस यहीं से बच्चा सब कुछ सीखना स्टार्ट कर देता है। जितना भी सीखता है इसी अवस्था में सीखता है, यही भावी जीवन की आधारशिला है। तो ये किसने बोला? स्ट्रैक महोदय जी ने बोला। स्ट्रैक महोदय जी कहते हैं शुरुआती 2 वर्ष बच्चे के भावी जीवन की आधारशिला होते हैं। थॉर्नडाइक महोदय जी बोलते हैं, बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक महोदय जी, वो बोलते हैं कि 3 से 5 वर्ष के बालक अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं। अर्ध स्वप्नों की अवस्था भी कहलाती है ये शैशवावस्था। तो थॉर्नडाइक महोदय जी कहते हैं 3 से 5 वर्ष के बालक अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं, अपने में ही मस्त रहते हैं। ठीक है, किसी दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं होता। इस वजह से इन्होंने बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। शैशवावस्था की जो मुख्य परिभाषाएं हैं वो दी गई हैं। ठीक है, आपको इनको अपने माइंड में सेट कर लेना है। और नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे कि जो भी शैशवावस्था की विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। शैशवावस्था की हम विशेषताएं भी देख लेते हैं कि शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। यानी कि इसमें हम विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं देखिए, शैशवावस्था में बालक का सबसे ज्यादा विकास होता है। ठीक है, बालक का सबसे ज्यादा विकास होता है, यानी भावी जीवन को प्रभावित करने वाली अवस्था कहलाती है। भावी जीवन को प्रभावित करने वाली अवस्था होती है, प्रभावित करने की अवस्था होती है। ठीक है, इस समय विकास की गति जो होती है बहुत ही तीव्र होती है। ठीक है, मानसिक जो मस्तिष्क होता है बहुत ही ज्यादा ग्रहणशील होता है। जो भी आप सिखा देंगे बच्चा तुरंत क्या करता है? कैच कर लेता है। ज्यादातर अनुकरण द्वारा सीखता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा ज्यादातर अनुकरण द्वारा सीखता है और भावी जीवन को प्रभावित करने की सबसे ज्यादा सहनशील अवस्था यानी कि भावी जीवन को प्रभावित करने की ये अवस्था होती है। ये शैशवावस्था की विशेषता है। ठीक है, जीवन का आधार है, इसे हम जीवन का क्या बोलते हैं? जीवन का आधार कहलाती है। ये अवस्था क्या कहलाती है? जीवन का आधार कहलाती है। यानी सब कुछ यहीं से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, बच्चे की जो भी चरित्र का निर्माण होना है, जो भी नैतिक गुणों का विकास होना है, या बालक में जो भी संस्कारों का विकास होना है, किसी भी संज्ञानात्मक विकास होना है, सब कुछ यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि जीवन का ये क्या है? आधार है। ठीक है, जितना भी शारीरिक और मानसिक विकास होता है बहुत ही तीव्र होता है।
में जो शारीरिक प्लस मानसिक विकास बहुत ही तीव्र होता है। ठीक है, इस अवस्था में जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो बहुत ही तीव्र होता है, यानी कि 3 वर्ष में लगभग 50% विकास प्राप्त कर चुका होता है बालक। ठीक है, शिशु जो होता है वो 3 वर्ष में लगभग 50% का विकास प्राप्त कर चुका होता है, वहीं 6 वर्ष में लगभग 90% का विकास प्राप्त कर चुका होता है। ठीक है, तो देखिए ये कितना, इसमें जो शारीरिक और मानसिक विकास की गति है वो बहुत ही तीव्र है। 3 वर्षों में 50% विकास हो चुका होता है और 6 वर्ष की अवस्था में लगभग बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है लगभग 90% हो चुका होता है। सीखने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी कि इस समय बच्चा बहुत ज्यादा सीखता है। ठीक है, जो कुछ भी सीखना है वो इसी अवस्था में स्टार्टिंग हो जाती है, जैसा भी आप बच्चे को सिखाना चाहेंगे बच्चा सीखने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सीखने की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिज्ञासा प्रबल होती है, इस अवस्था में जो जिज्ञासा होती है वो बहुत ज्यादा प्रबल होती है, जिज्ञासा प्रबल होती है, यानी हर चीज को वो जानना चाहता है। कोई भी सामान उसके सामने है, उसको खिलौना दे दीजिए, वो क्या करेगा, मुंह में डाल लेगा, मीन्स काटने लगेगा, उसको क्या करेगा, सारे पार्ट्स उसके अलग अलग कर देगा। मीन्स उसको हर चीज जानना है कि ये क्या है, कैसे ये मीन्स तोड़ेगा फिर उसको जोड़ेगा। तो यानी कि इसको बोलते हैं जिज्ञासा प्रबल होती है। इस अवस्था में मीन्स सबसे ज्यादा बच्चा जानना चाहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वो क्या शब्द का प्रयोग करता है, क्या शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा करता है इस अवस्था में, क्या शब्द का अधिक प्रयोग होता है, अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, हर चीज में क्या है, कुछ भी सामने दिखाएंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मीन्स हमेशा कोई भी चीज आप दिखा देंगे। ठीक है, खाने में भी पूछेगा ये क्या है, कहीं आप कोई भी सामान दिखाएंगे उसमें भी ये पूछेगा ये क्या है। तो क्या शब्द का इस अवस्था में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, यानी क्या शब्द का सबसे अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि पर निर्भरता पाई जाती है इस अवस्था में, पर निर्भरता पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। बच्चा जो होता है वो आत्मनिर्भर ना होकर पर निर्भर होता है। इस अवस्था में देखा होगा ज्यादातर मम्मियां खाना खिलाती हैं बच्चे को। ठीक है, नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना सब कुछ क्या होता है वो दूसरों पे निर्भर होता है, वो अपना काम स्वयं नहीं कर पाता है। तो इस वजह से पर निर्भरता पाई जाती है, पर निर्भरता पाई जाती है। कोई भी कार्य ये अपने आप से नहीं कर पाता है। आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है, आत्म प्रेम की भावना। ठीक है, नर्सिसिज्म भी बोला है, नर्सिसिज्म किसने बोला है, सिगमंड फ्राइड महोदय जी ने बोला है, सिगमंड फ्राइड महोदय जी ने इसी आत्म प्रेम की भावना को क्या बोला है, नर्सिसिज्म बोला है। ठीक है, बच्चा अपने से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उसे लगता है जो कुछ भी हूँ मैं हूँ सिर्फ। ठीक है, अगर माँ की गोद में कोई और दूसरा बच्चा आके बैठ जाता है तो बच्चा उसे क्या करता है, मीन्स हटाने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो इसे लगता है जो कुछ भी हूँ वो मैं हूँ सिर्फ। तो वो आत्म प्रेम यानी अपने से बहुत ज्यादा प्रेम की भावना रखता है। इसी चीज को सिगमंड फ्राइड महोदय जी ने नर्सिसिज्म बोला है। ठीक है, नर्सिसिज्म बोला है। इसी अवस्था में यानी कि सामाजिक और नैतिकता का अभाव होता है। इस अवस्था में सामाजिक भावना नहीं होती है बच्चे के अंदर, सामाजिक प्लस नैतिकता का अभाव पाया जाता है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, कोई सामाजिक भावना नहीं होती है, कोई ऐसा नहीं कि समाज बच्चा बैठा है सबके बीच में। ठीक है, और नैतिकता यानी कोई पैनल नहीं होता, बच्चा जैसा मन करता है वैसा चिल्ला देता है, आवाज निकालने लगता है, या किसी मेहमान के आने पे कोई भी जैसे आप उसको चाय नाश्ता करा रहे हैं तो वहीं पे वो तुरंत वो भी लेके खाने लगेगा। तो इस तरह अभी बच्चे क्या है, सामाजिक प्लस नैतिकता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, सामाजिक प्लस नैतिकता का अभाव पाया जाता है। और यहाँ पे 2 टाइप की ग्रंथियों के बारे में बात की है सिगमंड फ्राइड महोदय जी ने, 2 टाइप की, यानी कि एक इलेक्ट्रा होती है, एक क्या होती है, एक इलेक्ट्रा ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है, ऑडिपस और इलेक्ट्रा।
ये दो टाइप की ग्रंथियों के बारे में सिगमंड फ्राइड महोदय जी ने बताया है। लड़कों में ये क्या होती है, ऑडिपस जो होती है वो लड़कों में पितृ विरोधी ग्रंथि होती है। लड़कों में पितृ विरोधी ग्रंथि होती है। पितृ विरोधी ग्रंथि का विकास होता है इस अवस्था में। देखा होगा जो लड़के होते हैं वो माँ के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो ऐसा किस ग्रंथि की वजह से होता है, ऑडिपस ग्रंथि की वजह से होता है। और जो इलेक्ट्रा ग्रंथि है वो किस में पाई जाती है, वो लड़कियों में पाई जाती है। ठीक है, ये लड़कियों में पाई जाती है, मातृ विरोधी ग्रंथि होती है। लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथि होती है। यानी कि देखा होगा जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता से ज्यादा लगाव दिखाती हैं, और वहीं जो लड़के होते हैं वो माँ के प्रति उनका लगाव थोड़ा ज्यादा होता है। इस वजह से ये ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। ऑडिपस जो होती है वो लड़कों में पाई जाती है, पितृ विरोधी ग्रंथि होती है। इलेक्ट्रा जो होती है वो लड़कियों में पाई जाती है, और ये मातृ विरोधी ग्रंथि होती है। ठीक है, दूसरे शिशुओं में रुचि लेते हैं। ठीक है, ये इसमें और ये देख लीजिएगा विशेषताओं में, दूसरे शिशुओं में रुचि लेंगे, दूसरे शिशुओं में रुचि होगी। देखेंगे बच्चे क्या करेंगे, भले ही वो एक दूसरे को मारने लगे, नोचने लगे, लेकिन इंटरेस्ट आएगा, वहीं पे जाएंगे वो। ठीक है, तो देखो दूसरे शिशुओं में रुचि लेंगे। अहम केंद्रिता की भावना होगी, अहम केंद्रिता की भावना होगी। यानी कोई भी सामान है वो अपना समझेंगे, ठीक है, अपना अधिकार समझेंगे, किसी दूसरे को दे देंगे वो छीन लेंगे। अहम केंद्रिता की भावना। अब ये क्या है, ये किसकी विशेषता है, ये शैशवावस्था की विशेषता है। ठीक है, अस्थायी मित्रता, इनकी कोई मित्रता स्थायी नहीं होती। अस्थायी मित्रता, भूल जाएंगे कि ये मेरा दोस्त भी था, ठीक है, अपना सामान देखा तुरंत ले लिया, कोई स्थायी मित्रता नहीं है इनके बीच में। तो ये क्या है, इनकी मित्रता जो होगी वो अस्थायी प्रवृत्ति की होगी। अहम केंद्रिता का भाव पाया जाता है। दूसरे शिशुओं में बहुत ज्यादा रुचि लेंगे, सीखने की दृष्टि से ये अवस्था बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अवस्था है। ठीक है, और इसमें आती है इंद्रिय प्रधान अधिगम। इंद्रिय प्रधान अधिगम, जो कुछ भी सीखते हैं वो क्या, जो कुछ भी सीखते हैं वो अपनी इंद्रियों द्वारा सीखते हैं। यानी बच्चे ने किसी चीज को टच कर लिया इंद्रियों द्वारा, यानी किसी चीज का स्वाद ले लिया, कड़वा लगा तो दोबारा नहीं खाएंगे। ठीक है, कोई चीज उनको गर्म लग गई, जल गया किसी चीज से, तो वो उस चीज से दूर हो जाएंगे। मीन्स इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी सीखेंगे वो क्या करेंगे, ज्यादातर अपनी इंद्रियों द्वारा सीखते हैं। ठीक है, जो भी इनका व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्ति पे आधारित होता है, मूल प्रवृत्ति पे आधारित होता है। इनका व्यवहार इस अवस्था में ज्यादातर मूल प्रवृत्ति पे आधारित होगा, प्रवृत्ति पर आधारित होता है। इनका जो व्यवहार होता है आधारित होता है। तो जैसे कि भूख लगेगी, रो के बताएंगे, ठीक है, इन्हें पता चल गया कि रोने पे हमें खाना मिल जाता है, तो ये अपनी मूल प्रवृत्ति के द्वारा ही ये क्या करेंगे, अपना व्यवहार प्रदर्शित कर देंगे। तो आपने देखा कि ये जो शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, भावी जीवन को प्रभावित करने की अवस्था होती है, जीवन का आधार भी होती है। बच्चा यहीं से सब कुछ सीखता है, नैतिक गुणों का विकास होता है, चारित्रिक गुणों का विकास स्टार्ट हो जाता है, संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी कहलाती है। शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही तीव्र होता है। ठीक है, 3 वर्ष में 50% हो जाता, लगभग इनका विकास हो जाता है बच्चों का, और 6 वर्ष में देखिए 90% लगभग हो जाता है। इनमें 2 टाइप की ग्रंथियों का निर्माण होता है, ऐसा सिगमंड फ्राइड महोदय जी बताते हैं कि जो ऑडिपस है वो लड़कों में पाई जाती है ग्रंथियों, और इलेक्ट्रा जो है वो लड़कियों में पाई जाती है। लड़कों में ये पितृ विरोधी ग्रंथि होती है, लड़कियों में इलेक्ट्रा जो होती है वो मातृ विरोधी ग्रंथि होती है। ठीक है, इनकी जो मित्रता होती है इस अवस्था में अस्थायी मित्रता होती है, अहम केंद्रिता का भाव होता है, दूसरे शिशुओं में रुचि लेते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें जो शिक्षा दी जाती है वो आदतों को और संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। कौन सी शिक्षा दी जाती है, आदतों और संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। खेलों द्वारा इन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है, ज्यादातर इन्हें खेल खिलाए जाते हैं। छोटे बच्चों को देखा होगा स्कूलों में खेलों के माध्यम से गिनतियां सिखाई जाती हैं। ठीक है, खेलों के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण के बारे में बताया जाता है, बहुत सारे खेल खिलाए जाते हैं बच्चों को। तो ये खेलों के माध्यम से भी शिक्षा दी जाती है। इंद्रियों द्वारा शिक्षा दी जाती है, किसी
चीज को क्या किया, टच करके देखा, ठीक है, टच कर लिया कि हाँ ये चीज ऐसी है, किसी चीज को उन्होंने सुना, ठीक है, क्या है अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस किया, सूंघा, ठीक, कोई चीज है एकदम तीखी गंध है तो पहचान लिया, तो इस टाइप से भी शिक्षा दी जाती है। फिर है साफ सफाई की, इस अवस्था में साफ सफाई बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको अपने हाथ धो के ही खाना खाना चाहिए, ठीक है, साफ वस्त्र पहनने चाहिए, साफ जगह में रहना चाहिए, तो साफ सफाई की भी शिक्षा दी जाती है। और क्या है कि जितने भी आदत होते हैं, जितने भी संस्कार होते हैं वो इसी अवस्था में सिखाए जाते हैं, यानी आदतों संस्कारों की भी शिक्षा दी जाती है। तो ये देखा आपके जो सिलेबस था वो शैशवावस्था को हमने 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया ताकि एक ही जो लेक्चर होता वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने अपनी तरफ से पूरे कवर कर दिए हैं, और अगर मुझे लगेगा कि अभी कुछ पॉइंट्स बच गए हैं तब भी मैं देखूंगी, अगर कुछ पॉइंट्स लगेगा कि छूट गए हैं तो मैं फिर से कवर कराने की कोशिश करूंगी। और आज के लिए मेरी यहीं पर क्लास समाप्त होती है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।